ये सबसे बड़ा सवाल है प्रोफेसर रविकांत जी। आखिर मणिपुर को लेकर मोहन भागवत को क्यों बोलना पड़ा? स्वामी जी कह रहे हैं कि मिजोरम को देख लीजिएगा कि नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हो सकता है जो स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोहन भागवत मणिपुर को लेकर क्यों बोल रहे हैं? मोहन भागवत इशारों इशारों में मोदी जी को और मोदी सरकार को क्यों घसीट रहे हैं, घेर रहे हैं? भाई ये तो उनकी सरकार है, लेकिन उनको क्या जरूरत आन पड़ी यहां पे कि आज अपनी सरकार पर ये बातें करें? या यहां भी कोई इसके पीछे पॉलिटिक्स है जो जनता को समझनी चाहिए? प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हुआ करते थे। उन्होंने जो वादे किए लोगों से, उन वादों को लेकर के लोग बहुत मुतमईन थे और मोदी जी को उन्होंने छप्पर फाड़ करके पूरा मैंडेट दिया। लेकिन इन 9 साल में उस समूचे भारत को, उन लोगों को यह समझ में आ गया है कि मोदी जी केवल छोड़ते ही अच्छा है। वो अभी जो आपने दिखाया था न, तीर जो छोड़ा जा रहा था, फेंकते बहुत अच्छा है। लेकिन यहां फेंक भी नहीं पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए जरा, उन्हें देखिए, ये देखिए तीर वो नहीं खींच पा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा आज की तारीख में। हाथ में ये जो कंपन है ये आखिर क्यों है प्रोफेसर रविकांत जी? दरअसल सामने जो है जिस पर तीर छोड़ना है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि महाशय आप ही हैं, कोई और नहीं है। जो सांप्रदायिक हिंसा, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, इस देश में जो विद्वेष है, मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, सरेआम पिटाई की जा रही है लोगों की, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी उनको संरक्षण दिए हुए थे। 750 किसानों की शहादत हो गई और मोदी जी खामोश थे। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ ही नहीं की, भारतीय सैनिकों को शहादत देने पड़ी, मोदी जी खामोश थे। कोरोना काल में क्या हुआ? लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मोदी जी खामोश थे। उसी नोटबंदी में लोग लाइन में लग करके मर गए, मोदी जी खामोश थे। तो असल में रावण किस बात का प्रतीक है? बुराई का। रावण प्रतीक है विध्वंस का, रावण प्रतीक है बेईमानी का, छल का, झूठ का, कपट का। तो अब मोदी जी के सामने मैंने कहा ना कि उल्टा करके आईना रख दिया है लोगों ने, तो बेचारे वो हाथ चलेंगे कैसे? 9 साल में तो उनको समझ में आने लगा होगा। और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मोदी जी को एहसास नहीं होता होगा। बेचारे अकेले आदमी हैं। जब शाम को तमाम सभाओं से घर लौट करके आते होंगे तो थोड़ा बहुत उन्हें होश रहता होगा, थोड़ा चिंतन करते होंगे, तो जाहिर तौर पर उनके अपने वो वादे याद आते होंगे कि हमने देश को क्या सपना दिखाया था, हमने देश के लोगों से क्या वादे किए थे, और हम क्या से क्या हो गए जी। तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कितना भी आप उसके ऊपर पाप, छद्म, झूठ का कितना भी आप उस पर लेबल चढ़ा दें, लेकिन वो कभी ना कभी तो 24 घंटे में एक बार तो जागृत होती ही। तो वो जो मलाल रहता होगा मोदी जी को, तो कभी कभी कांपते भी होंगे, और इसलिए वो हाथ कांप रहे। और आज तो चारों तरफ से आलोचना हो रही है। संघ ने भी उनको आईना दिखा दिया है कि क्या हुआ मणिपुर में। वो वजह है कि अब लोग जाग गए। जो मोहन भागवत ने कहा ना कि जो अपने आप को कहते हैं कि जागृत है, ये जागृत लोगों पर काहे वो परेशान है मोहन भागवत, कि लोग जाग गए हैं कि जो 9 साल से चल रहा है वो केवल और केवल नफरत, विद्वेष, हिंसा, झूठ और फरेब है। विकास के नाम पर वो विनाश का पूरा तांडव है। और इसलिए आरएसएस भी व्याकुल है और मोदी जी तो कांप ही रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। आरएसएस हिंदी बेल्ट के अलावा उन दोनों राज्यों की भी मैं चर्चा कर दूं। मिजोरम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी प्रश्नांकित हो गई है। और संघ ने जिस तरह से वहां पर मणिपुर में उसको जलने दिया, उसमें भागीदारी उसकी रही। अब ये तो रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें कोई वो कहने की बात नहीं। तो एक तरह से मोहन भागवत का वो बयान अपने बचाव में था
और ये कह देना, और ये तो उनकी पुरानी रणनीति है कि साहब विदेशी ताकतों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा, तो आप क्या घासलेट लेने गए थे? मोदी जी क्या कर रहे हैं 9 साल से पिछले? तो दरअसल वो सिर्फ मणिपुर और मिजोरम तक मामला सीमित नहीं है, समूचा नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होने के लिए बेताब है। असम में उनके वो जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। तेलंगाना को अगर आप देखें, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझ लिया राजीव जी कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को आसान जीत मिल जाएगी, इसीलिए अब विड्रॉ कर लिया उसने अपने आप को, और वहां मुकाबला केवल बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जो वहां की लोकल लीडरशिप है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और वहां पर पलड़ा भारी कांग्रेस पार्टी का है। अब 3 राज्यों की बात जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जिसको राजेंद्र यादव गोबर पट्टी कहा करते थे, वो सारे अंधभक्त यहीं पाए जाते, लेकिन उनका भी तो थोड़ा बहुत मानस है जो थोड़ा जिंदा बचा हुआ था। वो महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद दम घुटने लगा ना उनका। कितने दिन तक वो जो अफीम है चाटेंगे, कब तक चाटेंगे? कुछ तो परमानेंट है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जब हालात ऐसे हो कि हर घर में एक बेरोजगार बेटा या बेटी बैठी हो और बाप पुरानी पेंशन के लिए तरस रहा हो, गरीबों का आलम क्या है? 5 किलो आपने राशन में लगा दिया, दलितों पर, आदिवासियों का लगातार अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है। अभी जो आपने रावण दिखाया था ना मोदी जी वाला, उस पर लिखा हुआ था कि नारियों का उत्पीड़न करने वाला। अब मुझे तो वो याद आ रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उसी पार्लियामेंट में बैठ करके अट्टहास कर रहा था और मोदी जी वो नारी शक्ति बंधन को लेकर के वो बहस कर रहे थे, वहां बात कर रहे थे। अजीब, आपको मजाक नहीं लगता है? और क्या बीजेपी आरएसएस ने इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? आप अपने झूठ से एक आध बार तो छल सकते हैं, लेकिन इस देश के लोगों का विवेक ऐसा नहीं है कि बार बार आपके झूठ पर भरोसा कर ले। इस देश के लोग बड़े भोले भी हैं, लेकिन जब अपने पर आते हैं तो फिर आईना नहीं दिखाते हैं, वो सीधा सैल्यूट करते हैं। तो वो वक्त आ गया है और लोग उसके इंतजार में बैठे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। जो जूतम पैजार हो रही है बीजेपी के नेताओं के समर्थकों के बीच, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। भूपेंद्र यादव से लेकर के जयविलास पैलेस में आप देखिए, वहां सिंधिया जी क्या कर रहे हैं, राजस्थान में राजसमंद में देखिए, और वसुंधरा राजे को दरकिनार करके मोदी जी को क्या लगता है? गए तो थे कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे करके, 19 बड़ी रैलियां, 6 रोड शो और तमाशा, टाई टाई फिस। लोगों ने दिखा दिया ना कि साहब मोदी जी यहां नहीं चलेगा। तो वही हालत अब राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस जितना संगठित होकर के चुनाव लड़ रही है, मतभेद भले ही हो लेकिन कहीं कोई मनभेद नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच, या छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच, ये चीज नहीं दिख। संयुक्त होकर के, संगठित होकर के कांग्रेस शायद कई वर्षों के बाद पहली बार इस तरह से चुनाव मैदान में है, और यही वजह है कि मोदी जी और उनके छत्रपों के पसीने छूट रहे हैं, छक्के छूटे हुए हैं कि कैसे बचाएं, कम से कम इज्जत ही बचे, वरना इस बार डूबे तो 24 में क्या होगा। ये हालात है उत्तर भारत के भी, और यही वजह है कि मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, और ये बोलाबाली चलती रहेगी। लोग बैठे हैं खामोश, उन्हें इंतजार है वो बटन दबाने का। जी राजीव जी बिल्कुल, लोग खामोश हैं, इंतजार बटन दबाने का। क्या चीज, कौन सा बटन? चुनाव का, यानी कि वोटिंग मशीन, ईवीएम। जाइए वोट दे के आइए।